कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम बहुत अच्छा एक टॉपिक लेकर सामने आए हैं। कबीरदास जी और मीरा जी की भक्ति में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले कई वर्षों से बच्चों क्लास 10 में इस तरह के क्वेश्चन या कहूँ पर्टिकुलरली यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना। अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कबीरदास जी और मीरा जी की जो भक्ति है उसमें क्या क्या समानताएं हैं, मतलब क्या क्या चीजें बिल्कुल समान रूप से पाई जाती हैं। मैं सर को आज आमंत्रित करती हूँ। आज हम दोनों मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों और मैडम। जैसा कि मैडम ने कहा कि आज हम कबीर और मीराबाई, उनके दर्शन, उनके भक्ति की समानताएं और असमानताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समानता पर ही आते हैं। जी बिल्कुल। तो हम सभी जानते हैं कि मीराबाई और कबीरदास दोनों का जो काल है वो एक ही रहा है, भक्ति काल। जी जैसा कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 कालों के हमें जानकारी मिलती है। जी आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल यानी श्रृंगार काल भी जिसे कहा जाता है, और अब 1900 के बाद आधुनिक काल। जी। तो बच्चों पहली समानता हो गई कि दोनों का जो काल है ना, दोनों जो कवि और कवियत्री है इनका जो काल है वह समान है, अर्थात भक्ति काल में ये दोनों कवि लिखते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी। कबीर का अगर जन्म की बात कहें, जो कि किंवदंती है इसकी। किंवदंती ऐसा क्यों माना जाता है? हाँ। ठीक है, हमें पर्टिकुलरली उनके जन्म का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। तो 1398 में उनका जन्म हुआ और 1518 में उनकी मृत्यु हुई। इसी तरह मीराबाई का भी था। 1498 में उनकी जन्म होती है और 1547 में उनकी मृत्यु। मोटे तौर पर दोनों भक्ति काल के कवि हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, अगर हम समानता यही कहें कि दोनों ने अपनी अपनी भक्ति में जी एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। दोनों की भक्ति उनके समकालीन जो और भी भक्त थे, उनकी भक्ति से इनकी भक्ति भी नहीं मिलती थी। मतलब ये अपनी भक्ति में एक ऐसे पूट, जिसको एक्स फैक्टर कहते हैं, ऐसे एक्स फैक्टर के साथ इन्होंने भक्ति की जो उन्हीं के समकालीन दूसरे कवि, दूसरे भक्तों में ये देखने को नहीं मिलती। कह सकते हैं मोटे तौर पे कि दोनों की जो भक्ति है वो एकनिष्ठ है ना। इन्होंने अपने भक्ति को एक चरम पर ये ले गए, है ना, ऐसे जगह ऐसे आयाम पर लेकर जाते हैं जहां पर इनकी भक्ति अनूठी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन समानताओं के बाद बच्चों हम बात करते हैं कि दोनों की भक्ति में क्या असमानताएं थी। क्या ऐसी चीज थी जो कबीर की भक्ति में तो मिलती है लेकिन मीरा की भक्ति में नहीं मिलती? कुछ ऐसी चीजें जो मीरा जी में मिलती है कबीरदास जी की भक्ति में नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। जी जैसे अगर हम पहले ले कबीर के बारे में, तो कबीर जो थे वो निर्गुण पंथी विचारधारा के शीर्ष कवि होते हैं, उनमें उनका नाम आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल में 2 धाराएं उस समय थी जो कि बहुत ही प्रमुख थी। एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। इसके पहले हम लोगों ने भक्ति काल की बात की थी ना, तो उस भक्ति काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण और सगुण। सर जरा सा बच्चों के लिए निर्गुण किसे कहेंगे? निर्गुण, उसे अगर हम विच्छेद करें तो निह जोड़ गुण। गुण मतलब जिसका कोई भी अपना गुण नहीं होता, ना उसका कोई आकार होता है, ना कोई उसका रंग होता है, ना कोई उसका रूप होता है, जस्ट उसी को ही हम निर्गुण कहते हैं। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति के वो एक शीर्ष कवि थे। बच्चों के शब्दों में सर कह सकते हैं कि जो जिनका मूर्ति ना हो या जिनका आकार और या शरीर ना हो, मतलब मोटे तौर पर कह सकते हैं। जिनको आप अपने मन मस्तिष्क में जिनका कोई प्रतीक स्थापित नहीं कर पाए,
उन्हें आप निर्गुण कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों, हम जब मीरा जी के भक्ति पर बात करते हैं तो उनकी भक्ति सगुण भक्ति थी, अर्थात पूरी की पूरी निर्गुण का सब कह सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल। विलोम उन्मत्त, जो सगुण भक्ति कहते हैं, जिसमें रूप, आकार, प्राकार, कह सकते हैं कि एक पूरा शरीर होता है, जैसे आंख, नाक, कान जिसमें हो, है ना। तो मीरा भाई की जो भक्ति है वह सगुण मार्ग पर चलती है। हाँ, आपको पता ही होगा कि उनके आराध्य श्री श्री कृष्ण कृष्ण थे। जी थे तो श्री कृष्ण की छवि आपके मन मस्तिष्क में जी। आ जाती है, मतलब तो श्री वो कृष्ण सगुण की भक्ति छवि थी। हम सोचते ही हमारे जहन में आता है ना, श्री कृष्ण का कि मुरली उन्होंने लिया है, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख है, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो श्री कृष्ण को मतलब हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत कर देती हैं श्री कृष्ण का। तो मीरा जी की जो भक्ति है वह सगुण भक्ति थी। अच्छा, यहाँ पर यह भी एक प्रश्न उठता है जी कि कबीर दास जो है उनकी कविताओं में राम नाम जो है ये शब्द बार बार आया है, तो फिर यहाँ पर कहीं विरोधाभास ना हो जाए तो यहाँ स्पष्ट कर देना यह आवश्यक है कि राम का मतलब वो सजीव राम नहीं, राम उनके लिए सिर्फ नाम ही है। बहुत अच्छी बात है पॉइंट बच्चों। अगर आप इसको डीप में अगर पढ़ना चाहो तो वो जो राम राम कहते हैं उनका मतलब एक जो ब्रह्म, हम सर आगे भी आपको बताएंगे कि वो ब्रह्मवाद क्या है। तो राम का मतलब ही उनका है कि एक ईश्वर अर्थात ब्रह्मवाद, ठीक है, जिस पर वो बात करते हैं। तो राम नाम में थोड़ा हाँ, बस कंफ्यूजन वो बच्चे ना भगवान रहे। श्री राम को ना सोचकर उनके राम को उन्होंने महत्व दिया है। तुलसीदास ने भी राम जी के नाम को ही विशेष माना है, राम जी से भी राम जी के नाम को विशेष माना है। दूसरी अगर हम असमानता में आ जी गए हैं तो कबीर जो है उनके ईश्वर ब्रह्म ब्रह्म थे, यानी कि ब्रह्मवाद पर वो विश्वास करते हैं, यहाँ पे एकेश्वरवाद ब्रह्मवाद पर को बच्चों अच्छे से समझ लो कि ब्रह्मवाद आखिर होता क्या है। ब्रह्म कहने का मतलब एक ऐसी परम शक्ति, एक परम बिंदु जिनका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो सबसे अधिक सर्वशक्तिमान है, एक परम शक्ति है, तो उसे हम ब्रह्म का नाम देते हैं। और कबीर ब्रह्मवाद के उपासक थे। वहीं दूसरी ओर जो हमारी मीरा जी हैं वह सगुण रूप को भजती है, वो श्री कृष्ण की ही दीवानी है ना। उनकी जो आराधना है वो श्री कृष्ण से ही प्रारंभ होकर श्री कृष्ण पर विलीन हो जाती हैं। यहाँ तो बात हो गई कि कैसे हम अपने आराध्य को प्राप्त करें, जी लेकिन आराध्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चलना भी जरूरी है। जी जी तो बिल्कुल उन बिल्कुल। दोनों के रास्ते का भी जो है यहाँ मार्ग पर जो है बहुत वो अच्छा, मार्ग हाँ ये एकदम जो बहुत है अच्छा बिल्कुल अलग था। जी बहुत जैसे सुंदर ये असमानता सर ने बताई कि दोनों जन का जो मार्ग है ना वो बिल्कुल अलग जाता है, अपने अपने भगवान तक या अपने अपने ब्रह्म तक जो मार्ग है, उनको पाने का जो मार्ग है वो बिल्कुल अलग जाता है। जहां मीरा सर कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाकर बनने तक को तैयार है ना। वो सिर्फ कृष्ण का दर्शन चाहती हैं, वो चाहे आधी रात में हो, जमुना के तीरे हो, चाकर बने, कुछ भी बने, तो वो अपने अब यहाँ भगवान आपने का। जैसा कहा है कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जी कुछ भी कर सकती जी है, जी बिल्कुल। लेकिन कबीर के भक्ति में दर्शन तो है ही नहीं। वो ये वो एक वो किसी का असमानता है जी दर्शन कहने का मतलब फिलोसफी है, जी। लेकिन दर्शन कहने का मतलब वो जो नयन सुख हाँ, होता है जिसको नयन कह सुख, सकते हैं वो सर, नहीं है है। जो मतलब जिसको हम देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्ग के रूप में अगर बात करें कबीर जी दास जी का, तो कबीर दास जी जो है वो आपके गृहस्थ जीवन को जीते हुए जी। उन्होंने अपने आराध्य को पाने की स्तुति की है। और बहुत सुंदर बच्चों, यहाँ गृहस्थ जीवन का जो सर ने उदाहरण दिया, मीराबाई क्या करती है, इस गृहस्थ जीवन से त्याग करती हैं, जितना विमुख वो होकर जी विमुख हो जाती है, बिल्कुल सब कुछ को त्याग कर देती हैं और वृंदावन में आकर कृष्ण का भजन में लीन हो जाती हैं। तो इनका जो ये जो मार्ग की जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना सर, कि कबीर जहाँ गृहस्थ होकर वो अपने मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक उसी दूसरी ओर जो मीरा है वो अपने गृहस्थ जीवन का, अपने मोह माया का त्याग कर रही हैं। त्याग करी। जी एक्चुअली मोह माया का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं है, वो सांसारिक जीवन से त्याग करके वो अपने आराध्य को जी पाना जी चाहती है। बिल्कुल। अगर हम उसके बाद और फिर दूसरी असमानता पर बढ़े, जी तो कबीर दास जी आपको पता ही है कि वो फक्कड़ कवि थे। जी जी वो किसी को कुछ बोलने से वो कतराते नहीं थे। जी उनको ऐसा लगता था कि यह चीज अंधविश्वास वाली बात है, यह वायाडंबर वाली बात है। वायाडंबर का मतलब दिखावा। उनका कहना यह था कि अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति में सिर्फ भक्ति ही होनी चाहिए, उसके साथ और कोई विधि
नहीं होनी चाहिए। जैसे सगुण भक्ति करते जी हैं, जी तो जी सगुण भक्ति में आपको माला दान करना है, जी जी धूप कुछ दीप ऐसी नैवेद्य। विधियां है ना जिनको हम सोचते हैं कि ये करने से मतलब मन भी एक पवित्र होता है। हम ऐसा मानते हैं कि हम ईश्वर के थोड़ा सा पास में जा सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो ये एक दो चीजें हैं जो है तो है ना। लेकिन कबीरदास जी वो बायडंबर पर आघात करते हैं। जी उनको लगता है कि नहीं, आप जैसे कि मूर्ति पूजन न जी करें। जी जैसा था ना आपका, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू मैं पूजू पहाड़। तो उनका कहना था कि आप जो है बाह्यडंबर न करें, आप ईश्वर की स्तुति करें, उस परम ब्रह्म को जो है अपनाएं, और इसके लिए किसी और दूसरे विधि की आवश्यकता तो नहीं है। मोटे तौर पे बच्चों ये कह सकते हो कि जो विचार होता है ना, ये इन दोनों का विचार अलग था। अब इस पर भी सर एक डिबेट हो सकता है कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्ति, किस पर चलना चाहिए, श्रेष्ठ, मेरा कहना ये है किस कि पर चल श्रेष्ठ के हम श्रेष्ठ हाँ दोनों ही श्रेष्ठ हैं। बस आपको निश्चल मन से ये अपने आराध्य की ये स्तुति अलग करनी है। बात हो जाती है बच्चों, ये थोड़ी सी आपके बहुत ज्यादा हाँ काम में नहीं आने वाली है। हाँ मोटे तौर पर ये जरूर आप अपने आंसर में लिख सकते हैं अपने, कि दोनों का जो विचार था ना वह अलग था। एक का सगुण की ओर जाता है, दूसरे का निर्गुण की ओर जाता है। बिल्कुल। जी अगर दूसरी अगर असमानता की भाषा बात की करें, बात करें दूसरी है ना सर। असमान बिल्कुल, हाँ हाँ अगर भाषा की बात जी करें तो हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी जो थे एक संत थे, जी और वो जगह जगह कई जगह वो भ्रमण किए, जी प्रचार किए, और उन हर जगहों से कुछ न कुछ उनके शब्द जो है वो ग्रहण करते ग्रहण चले किया गए, जी, और उन्होंने अपने काव्य में वो उसे स्थान दिया। स्थान दे जी दिया। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा जी जाता जी है, जी जी कभी सद्दुकड़ी भी कहा जाता है। जी और यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी वाणी को, उनके वाणी के प्रभाव को देखते हुए उन्हें वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया था। सर बच्चों के तो लिए थोड़ा डिक्टेटर मतलब बच्चे समझ जाएं कि क्या डिक्टेटर का बात मतलब कह रहे हैं। आप जी सीधा समझ लीजिए कि वो किसी को कुछ बोलने से पहले उतना सोचते नहीं थे। उनका ध्येय ये होता था कि ये मेरा लक्ष्य है, इसके लिए वो शब्द को नहीं देखते थे, इतने फकड़ थे। जी मतलब हम कभी किसी को कुछ कहते हैं ना तो हम थोड़े शब्दों का चुनाव करते हैं, है ना, कि मर्यादा में रहकर, जिस तरह से कह सकते हैं, है ना सर, कि वह चीज बिल्कुल अर्थवान होकर रहे, तो हम जिस पर भी उन्होंने टिप्पणी ये करें या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने ये जी कहा था, कबीरा कुत्ता राम का, जी मोतिया मेरा नाम। तो यहाँ अगर हम कभी कविता ऐसा कुछ अगर जी जी लिखते हैं, तो हम ये कभी ऐसा नहीं लिखते खास तौर पर कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, ये हम नहीं लिखते हैं। दूसरा अगर ये कहें कि कहना था सो कह दिया, अब कछु नाही, एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माही। तो उनका सीधा सीधा यही कहना था कि आपको जो कर्म है, आपके जो आप जो कर्म करने की इच्छा रखते हो, आप वो कर्म करो, उससे दूसरों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरों की आलोचना का आप मन में कोई डर न बैठाओ, आपको जो कहना हो आप वो फक्कड़ होकर कहो। तब वो अपने अनुसार शब्दों को गढ़ते थे। ठीक है, यह उनकी विशेषता थी जिसके कारण उनको डिक्टेटर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर मीरा की जो भाषा है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रजभाषा का कुछ शब्द मिलते हैं, कहीं राजस्थानी के मिलते हैं, कहीं गुजराती के भी शब्द मिलते हैं। तो दोनों के जो भाषा का भी रास्ता है ना बच्चों, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं जाता है बिल्कुल ना सर। बिल्कुल तो मोटे तौर पे बच्चों ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ असमानता होते हुए भी बिल्कुल। दोनों का जो मार्ग है ना वह अलग अलग होते हुए उनका जो लक्ष्य लक्ष्य है एक है। वो लक्ष्य एक है। ठीक है, उनकी भक्ति का जो स्वरूप है वो इधर उधर जाता है भले ही, लेकिन जाकर मिलता एक और है। ठीक है, एक जगह बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये सारी चीजें जो कबीर और मीरा में हम समान देखते हैं कि उनकी जो भक्ति है, उनका जो एकनिष्ठ प्रेम है अपने ईश्वर के प्रति, चाहे वो ब्रह्मवाद हो, चाहे वो सगुण हो, चाहे वो निर्गुण हो, लेकिन उनकी जो भक्ति का जो क्या मैं कहूँ, लक्ष्य जो है वो एक जाता है, वो दोनों ही श्रेष्ठतम है अपने आप में, है ना। तो दोनों की समानता और असमानता ये रही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। मैं स्नेहा श्रीवास्तव
और सर आप अपना परिचय बच्चों को। मैं लोकेश चंद्रलाल। हम दोनों स्नेहलोक में आपका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और ऐसा ही कुछ एक विषय हो जिसमें आपको दिक्कत होती है या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में और तो हमें मैसेज जरूर कीजिए। बिल्कुल कमेंट करिए, कमेंट करने पर हम लोग ही विचार करेंगे जी। और करने के बाद आपका जहां तक हो जी सके जी वो हल बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।